अगर आपको भी एक अच्छी भली चलती हुई कंपनी डुबोना है तो एक सिंपल काम करिए। आप इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी के स्पॉन्सर बन जाइए। आप जानते हैं कि सहारा का क्या हुआ, बायजूस और अब ड्रीम 11। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खेलने वाले गेम्स जो आपके स्मार्टफोन में है वो कभी बैन हो सकते हैं, या फिर जिन ऐप्स पे आप हजारों लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं वो भी एक झटके में गायब हो सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन मनी गेमिंग पर अब भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जानेंगे किसे बैन किया गया है, क्यों बैन किया गया है और इस बैन का आपके, मेरे और हमारे देश के इकोनॉमी पे क्या असर होने वाला है। पिछले 10 सालों में ऑनलाइन गेमिंग, खासकर रियल मनी वाले गेम जैसे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL इत्यादि जैसे फैंटेसी गेम ऐप्स काफी बेशुमार बड़े हो गए। बॉलीवुड और क्रिकेट के बड़े बड़े सितारों ने इनका एडवर्टीजमेंट किया और भारत सरकार को भी लगभग हर साल के 2000 रुपए टैक्स के रूप में इन गेम एप्लीकेशन से मिल रहे थे। 2 लाख से ज्यादा नौकरियां और 11 करोड़ से ज्यादा रेगुलर खिलाड़ी। ड्रीम 11 का वैल्यूएशन 8 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। इतने सालों तक सब खुल्लम खुल्ला चल रहा था, पर जब अचानक से बैन हुआ तो सब चौंक गए। पहले कोर्ट के एक फैसले के कारण स्किल बेस्ड और लक बेस्ड गेम में फर्क किया जाता था। स्किल वाले गेम जैसे ड्रीम 11 को छूट थी, पर अब इस बैन के कारण इस लूप होल को भी बैन कर दिया गया है। अब गेम चाहे स्किल पर हो या लक पर, अगर उसमें आपका रियल मनी इन्वॉल्व है तो वो बैन हो चुका है। सिर्फ कुछ छूट है, ई स्पोर्ट जैसे कि काउंटर स्ट्राइक टाइप के गेम्स जहां एंट्री फीस सीमित है और एक बार पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं, आप उस गेम को कंटिन्यू खेल सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे गेम्स जहाँ पे कि आप पेमेंट करते हो और आपको उस पेमेंट के बदले में कुछ नए फीचर्स अनलॉक होते हैं, जैसे कि लूडो किंग या फिर टेम्पल रन आप बोल सकते हो। इस इंडस्ट्री जहाँ जॉब्स और टैक्स दिए हैं, वहीं 45 करोड़ भारतीय मनी गेमिंग से नुकसान झेल चुके हैं। लगभग 20,000 करोड़ का कुल घाटा। अचानक बैन से 2 लाख जॉब पर खतरा पैदा हो गया है। विदेशी निवेशकों का भरोसा भी हिल गया है कि इंडिया के पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं है। कल को कानूनी रूप से टैक्स देने वाली कंपनी आज अचानक से बैन हो गई है। उम्मीद है कि ये सब अब कोर्ट जाएंगे। एक लंबी कानूनी लड़ाई के संकेत तो साफ मिल रहे हैं। संभवतः कोर्ट्स भी पूछ सकती है सरकार से कि इतने सालों तक आप कहाँ थे। डिपेंडेंट यूजर्स यानी कि जिसको गेम की लत लग चुकी है, वे इस बैंड के बाद इलीगल तरीके से किसी चाइनीज या किसी डेंजरस एप्स के तरफ जा सकते हैं, जिससे रिस्क और बढ़ सकता है। लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि इस इमीडिएट ब्लैंकेट बैन से लोग परेशान तो होंगे, लेकिन लंबी अवधि में ये बैन सही है या गलत है, इस पर पब्लिक और एक्सपर्ट बटे हुए हैं। अगर आप ऑनलाइन गेम्स सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हो, जैसे कि चेस, एजुकेशनल गेम, ई स्पोर्ट्स, तो निश्चिंत रहिए, वो फुल लीगल है। बस रियल मनी डालकर खेलने वाले, जीतने और हारने वाले गेम्स अब बैन हो चुकी हैं। सोचिए, कल तक ड्रीम 11 जैसी कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर थी और आज उस कंपनी की बिलियन डॉलर वैल्यूएशन एकदम रिस्क पे है। ये अचानक फैसले लाखों जिंदगियों, नौकरियों और बिजनेसेस को प्रभावित करते हैं। सरकार को शायद ट्रांजिशन पीरियड देना चाहिए था, ताकि कंपनी, कर्मचारी और यूजर्स एक अल्टरनेटिव ढूंढ सके। दोस्तों, इस पूरे इशू में मोरल भी यही है, पॉलिसी और कानून में स्थिरता बेहद जरूरी है। जुए की आदत अच्छी नहीं है, लेकिन जो फैसले लिए जाए वो सोच समझकर, समय रहते और एक ट्रांजिशन पीरियड के साथ लिए जाने चाहिए। अब आपकी बारी है, क्या आप इस बैन के सपोर्टर हैं? क्या रियल मनी जैसे गेम्स में जहाँ पे कि लॉस होने की संभावना है, वहाँ पैसे डालना सही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक खेलिए मगर जिम्मेदारी के साथ। धन्यवाद।